24 घंटे पहले सीडीएफ आसिम मुनीर ने अल्लाह अल्लाह किया था और अब पाकिस्तान के ही मौलाना ने मुनीर के खिलाफ मजहबी युद्ध छेड़ दिया है और सबसे शक्तिशाली शख्स के दोगलेपन की धज्जियां भी उड़ा दी हैं। ये पाकिस्तानी जमीयत उलेमा ए इस्लाम अध्यक्ष मौलाना फजलुर रहमान है, जो लियारी में बैठकर आसिम मुनीर के दोगलेपन के लिए उसे नंगा कर रहा है। मौलाना फजलुर रहमान जो खुद दोगला है, भारत विरोधी बयान देता है, उसे डर अपनी पहचान खत्म होने का है, क्योंकि मुनीर ने सीडीएफ बनकर खुद को सबसे शक्तिशाली बना लिया है। यानी मुनीर का हर ऑर्डर ही फाइनल है। ऐसे में अब पाकिस्तानी मौलानाओं को अपनी मजहबी दुकान का शटर डाउन होते दिखने लगा है। यही वजह है कि उन्होंने मुनीर की खिलाफत के साथ मजहबी युद्ध छेड़ दिया है। लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में एक मुस्लिम रेजिडेंट डॉक्टर के धर्मांतरण के इरादे का पर्दाफाश हुआ है। आरोप है कि इसने एक हिंदू लेडी डॉक्टर को अपने प्रेम जाल में फंसाया और फिर उस पर इस्लाम कबूल करने का दबाव भी बनाया। ऐसा न करने पर वो उसे टॉर्चर किया करता था। धर्मांतरण का जाल फैलाने वाले इस डॉक्टर को सस्पेंड किया जा चुका है, तो वहीं एफआईआर उस पर हो चुकी है और इतना ही नहीं, पूरे मामले की हाई लेवल जांच की जा रही है। केजीएमयू की घटना को सरकार ने गंभीरता के साथ लिया है। उच्च स्तरीय जांच के निर्देश दिए गए हैं। जो भी दोषी होगा कड़ी कार्रवाई। केजीएमयू प्रशासन ने पूरे मामले की छानबीन की तो इनके जुल्मो सितम से भी पर्दा उठ गया। आरोपी मुस्लिम डॉक्टर उत्तराखंड का रहने वाला है। पीड़िता के परिजनों का आरोप है कि शादी के लिए धर्मांतरण का दबाव बनाया गया। धर्मांतरण से मना करने पर टॉर्चर करने लगा। पहले भी हिंदू लड़की का धर्म परिवर्तन करा के शादी की गई थी। उस लड़की को किसी ने बताया कि वो लड़का पहले से ही एक शादी कर चुका है और शायद वो हिंदू लड़की थी। उसको शादी करने के बाद उसका धर्मांतरण कराया। इस डॉक्टर की शिकायत परिजनों ने मुख्यमंत्री जन सुनवाई पोर्टल पर की थी, जिसके बाद डॉक्टर पर योगी का हंटर चला है। कोडीन कफ सिरप पर शुरू हुआ बवाल खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। अब इसे लेकर पोस्टर वॉर भी शुरू हो चुका है। लखनऊ में समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर पोस्टर्स लगे हैं, जिसमें सपा को विकास और मेडिकल से तो बीजेपी को ड्रग माफिया और बुलडोजर से जोड़ा गया है। इस पोस्टर को दो हिस्से में देखिए। बाई ओर पीडीए और दाई ओर एनडीए लिखा है। पोस्टर के बीच में लिखा है, फर्क साफ है। एक तरफ पीडीए का फॉर्मूला है, जिसमें पी का मतलब पैरामेडिकल और मेडिकल कॉलेज लिखा है, डी का मतलब डेवलपमेंट और ए का मतलब अलायंस। वहीं एनडीए में एन का मतलब नेशनल ड्रग, डी का मतलब डिफॉल्टर माफिया और ए का मतलब अलायंस बताया गया है। पोस्टर में दोनों तस्वीरें भी उसी से मिलती जुलती है। सपा की ओर एम्बुलेंस और हॉस्पिटल है। एनडीए वाले हिस्से में गाड़ियां, बुलडोजर और कोडीन कफ सिरप के साथ साथ मास्टरमाइंड का घर दिखाया है। ये पोस्टर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष अवनीश यादव ने लगवाया है, क्योंकि कल जिस तरह से विधानसभा में सीएम योगी ने कोडीन मामले पर सपा को जिस तरह से घेरा, ऐसे में सपा का पलटवार आना लाजमी था। और बात पते की मैं इस समय की एक और बड़ी खबर आपको बता दें। इजरायली सेना ने पत्रकारों को निशाना बनाया है। यरूशलेम के पास आंसू गैस से हमला किया गया है। स्टन ग्रेनेड से पत्रकारों पर यह हमला हुआ है। फिलिस्तीनी शरणार्थी शिविर को कवर कर रहे थे ये पत्रकार। इजरायली सेना ने ग्रेनेड अटैक किया है पत्रकारों के ऊपर। यरूशलेम में ये न्यूज स्टोरी कवर करने के लिए ये पत्रकार पहुंचे थे। आंसू गैस और स्टन ग्रेनेड से इनके ऊपर हमला बोल दिया इजरायली सेना ने। यरूशलेम एक धार्मिक स्थल है और पत्रकार यहां पर पहुंचे थे फिलिस्तीनियों के हालात को जानने के लिए, समझने के लिए, उस स्टोरी को कवर करने के लिए। और उसी दौरान इजरायली सेना ने इन पत्रकारों के ऊपर हमला बोल दिया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी जब भी विदेश दौरे पर जाते हैं तो केंद्र सरकार को जरूर घेरते हैं। इस बार भी वो बर्लिन पहुंचे और मोदी सरकार पर संविधान को खत्म करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने देश की संस्थाओं पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया है। दिल्ली के तकरीबन 6000 किलोमीटर दूर बर्लिन में राहुल गांधी ने स्कूल में छात्रों को संबोधित किया था और केंद्र सरकार को बेरोजगारी पर घेरते हुए कहा कि बीजेपी इस पर ध्यान नहीं दे रही है। On the question of jobs, there is only one way that you can produce jobs at scale for a country like India, and that is manufacturing, right? And what we've done in India and what the BJP has done, they've completely disincentivized manufacturing. तो वहीं राहुल गांधी के बयान पर अब बीजेपी ने पलटवार किया है और कहा है कि देश का अपमान करना ही उनकी पहचान है। संस्थाओं का अपमान, सेना का अपमान, देश की अर्थव्यवस्था का अपमान, देश की ताकत का अपमान और चाइना का गुणगान, यही बन चुका है राहुल गांधी की पहचान। ये कोई पहली बार नहीं है। इससे पहले भी राहुल गांधी विदेशी जमीन से बीजेपी को घेर चुके हैं।